मेरे कप्तान की हुकूमत के लिए और इस हुकूमत की वजह से अवाम के लिए 6 मुख्तलिफ झटके एक ही दिन में सामने आए हैं। 6 मुख्तलिफ झटके। तो ये एक नया सरदर्द है इमरान खान साहब के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो हैं स्टोरी के अंदर आती हैं। 25 बंदे जो हैं वो इजलास में शिरकत नहीं कर रहे थे। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान की हुकूमत के लिए और इस हुकूमत की वजह से अवाम के लिए 6 मुख्तलिफ झटके एक ही दिन में सामने आए हैं। 6 मुख्तलिफ झटके। और मैं जो डिटेल्स आपके सामने रखूँगा, मैं दरख्वास्त करूँगा PTI के लोगों को, जो इमरान खान साहब के फ़ैन्स हैं, जो चाहने वाले हैं, इन सारे फैक्ट्स को जो है वो कॉमेंट सेक्शन में डिनाई करके दिखाएँ, जो मैं भी आपके सामने रखने लगा हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? चलो, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो झटका है, ज़रा सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। खबर है जी, ये आज द न्यूज़ में आई है। अरशद अजीज़ मलिक साहब की बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उनकी ये खबर आई है। और रिपोर्ट ये है जी कि तकरीबन 4.25 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो पेशावर BRT जो बस प्रोजेक्ट है उसके अंदर बेनकाब हुई हैं। 4.25 अरब रुपए की कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। और इस स्टोरी के मुताबिक ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं, ये बेज़ाब्तियाँ जो हैं, उसके अंदर वेस्टेज शामिल है, उसके अंदर अनऑथराइज पेमेंट शामिल है। और ये मैं अभी जो आपको डिटेल बताऊंगा इसकी अनऑथराइज पेमेंट्स की, आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद मिस अप्रोप्रिएशंस शामिल हैं और इसके साथ साथ फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर्स, 2 नंबर किस्म के खातों के साथ जो बिल बनाए जाते हैं, फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर्स, ये इसके अंदर वो शामिल है। तो जिसकी वजह से जो है वो तकरीबन ये अमाउंट जो है वो 4.25 अरब रुपए बनती है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो हैं स्टोरी के अंदर आती हैं। उसमें ये आता है कि जी सबसे पहले, अच्छा इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो चीफ मिनिस्टर के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, स्पोक्स पर्सन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, कामरान बंगश साहब, उन्होंने कहा जी मामूल की बातें हैं, ये जो भी इसमें बेज़ाब्तियाँ जो निशानदेही जिसकी की गई है, हम उसके जवाब दे देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। ये आम रूटीन सी बात है, ऑडिट रिपोर्ट्स में चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक आना वो भी ज़रूरी है। लेकिन अभी ऑडिट के अंदर ये 4.25 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो वैसी ही मौजूद हैं। लेकिन अगर आगे आप इसकी डिटेल्स पढ़ें कि ये 4.25 अरब बनता किस तरह है, तो आप हैरान हो जाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, दूसरी बात एक और, मैं ज़रा मज़ीद डिटेल में जाने से पहले, इससे पहले भी मैं इसकी बैठ के डिटेल निकाल रहा था, ये पेशावर BRT के हवाले से पहले भी बहुत बेज़ाब्तियाँ जो हैं आ चुकी हैं। ये पिछले साल भी आई थी, 2020 के अंदर भी आई थी, और इसके साथ साथ इसके ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से उसमें बेसिकली वहाँ से सिलसिला चल रहा है। 2019-20 के हवाले से जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इन्होंने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी एक बनाई गई थी, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, कि वो कमेटी जो बैठ के इस पूरे प्रोजेक्ट के जो है वो मायना करेगी और इसका ध्यान रखेगी। उसके लिए जनाब उन्होंने 3 लाख रुपए फी महीना अपॉइंट किए थे कि जी इन लोगों को 3 लाख रुपए फी महीना मिलेंगे मॉनिटर करने के। पता ये लगा है। अच्छा, वो उसमें शामिल कौन कौन था? उसमें जनाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शामिल था, और उसके अंदर प्रोविंशियल सेक्रेटरीज भी, मुख्तलिफ प्रोविंशियल सेक्रेटरीज भी इसके अंदर शामिल थे। तो उन लोगों को जो पैसे मिले हैं वो जनाब तकरीबन 1 करोड़ पैसे ज़्यादा मिला है इन लोगों को। ये जो 3 लाख रुपए फी महीना जो इन लोगों के रखा गया था, ये लोग 1 करोड़ से ज़्यादा लेकर गए हैं, जिसका जवाब अभी तक ये लोग नहीं दे सके हैं। और इसमें कौन कौन शामिल है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शहजाद खान बंगिश इसके अंदर शामिल हैं, और इसमें फॉर्मर सेक्रेटरीज कामरान रहमान, सैयद जमालुद्दीन शाह और जाहिर शाह, ये साबिक सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरीज जो हैं इसके अंदर ये भी शामिल है। अच्छा, फिर उसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब इसके अंदर ये जो पेशावर BRT प्रोजेक्ट है, इसमें तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपया वो इलीगली जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स में पे किया गया है। अलाउंस टू ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स जिनके डेजिग्नेशन और पोस्ट जो हैं वो रिवाइज PC1 के अंदर जो है वो मेंशन ही नहीं है उसके अंदर। और इसी तरह तकरीबन कोई 143 इंटर्नीज रखे गए। बड़ा कमाल है वैसे इंटर्नीज वाला, ये जो PTI की गवर्नमेंट ने इंटर्नीज वाला बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया हुआ है। 143 इंटर्नीज रखे गए, जिनको तकरीबन 37,37,000 रुपये अमाउंट जो है वो इनको भी दी गई हैं, इंटर्नीज को भी दी गई हैं, विदाउट एनी प्रोविजन इन द रिवाइज PC1। इसका कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन इनको भी 37 लाख रुपए बांट दिए गए। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है जनाब, वो ये है कि 33 लाख रुपए
अच्छा सॉरी, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग है जी, सॉरी 33 लाख मैंने कह दिया, 2 करोड़ 42 लाख रुपए दिए गए हैं कंटोनमेंट बोर्ड पेशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। 2 करोड़ 42 लाख रुपए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड को पेशावर को ऑन अकाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस चार्जेस के 2 करोड़ 42 लाख रुपए, जबकि इसकी PC1 के अंदर किसी किस्म की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं थी। और इसी तरह ये एक्सपेंडिचर जो है वो भी इरेगुलर डिक्लेयर किया गया है। और उसके बाद और भी हैं, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि जी ये जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने जो मटेरियल डिसमेंटल किया है उसकी वर्थ जो थी वो तकरीबन कोई 2.5 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली बनती थी, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं लगा क्योंकि इन्होंने वो जो मटेरियल डिसमेंटल किया था उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा हुआ। तो वो 2.5 करोड़ का वो सामान जो है वो किधर है, वो इसका कुछ पता नहीं। अच्छा, उसके बाद एक और जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ आई वो ये आई कि जी एक ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी। इस सिलसिले में ग्रीन बेल्ट के लिए टेंडर दिया गया था, वो तकरीबन जनाब कोई 1 करोड़ 26 लाख रुपए का था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो ग्रीन बेल्ट बनी नहीं हुई, सिर्फ मिट्टी डाल दी गई वहां पे, दैट्स इट। ग्रीन श्रीन नहीं हुई, बस मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। तो यहाँ पे भी मिस अप्रोप्रिएशन हुई है। तो ये इस तरह, मैं ये छोटे मोटे थे, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये इस तरह करके ये बनती हैं। उसके बाद ये तो हुआ पेशावर BRT। दूसरी खबर जनाब वो ये है कि पेशावर से ही और KP से ही ये खबर आई है कि कल जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था उसके अंदर परवेज़ खटक साहब जो है वो अपना 25 बंदों का ग्रुप एक बना चुके हैं, और वो 25 बंदे जो हैं वो इजलास में शिरकत नहीं कर रहे थे। और वो शिरकत इस वजह से नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नाराज़ बैठे हुए थे। नाराज़ इसलिए बैठे हुए थे कि जी हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो रही। तो ये एक नया सरदर्द है इमरान खान साहब के लिए। और वो डिमांड क्या थी कि जी हमारे लोगों को गैस के कनेक्शन चाहिए, जिसपे हमाद अज़हर साहब ने ये फरमाया कि जी गैस है ही नहीं, हम लोग कनेक्शन कहाँ से दें। तो आगे से वहाँ पे कैबिनेट के अंदर ये बात भी कही गई, कैबिनेट के लोगों की जानिब से कही गई कि जनाब जे कुछ नहीं दोगे ना तो फिर ये अगली दफ़ा इन लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हो जानी है। ये जितने लोग आपके टिकटों के ऊपर जीत के आए हुए हैं ना, ये अगली दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि वैसे ही महंगाई ने जो है वो जीना हराम किया हुआ है और तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जब तक अगर आप इनको ये इस किस्म की डेवलपमेंट स्कीम्स भी नहीं देंगे, सड़कें बनाना, पानी के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, अगर अब ये भी नहीं कर सकते तो फिर अगली दफ़ा इलेक्शन लड़ना ही आप भूल जाए। तो ये 25 बंदों का जो है ना वो परवेज़ खटक साहब एक ग्रुप बना के जो है वो पार्टी के अंदर खड़े हो गए। दो चीज़ें। तीसरी खबर जो सरदर्द है वो ये है कि जनाब आपका मईशत के हवाले से वो खबर ये है कि आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक महीने में तकरीबन 3000 पॉइंट अब तक गिर चुकी है। एक महीने में, ये सितंबर अब ख़त्म हो गया तो पूरे सितंबर में 3000 पॉइंट से भी बल्कि ज़्यादा है, 3000 पॉइंट से भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट एक महीने में गिर चुकी है। और इसकी वजह यह है कि आपके बहुत से ऐसे कुछ फैसले हैं और एक तो कुछ अनसर्टेनिटी है जिसके बाद आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है वो भी आपका बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी है। IMF के साथ आपकी जो टॉक्स हैं वो अभी तक फाइनल नहीं हुई और ये नहीं पता कि IMF जो है आपको कितना बड़ा कुल्हाड़ा मारने वाला है, वो मैं अभी आगे उसके ऊपर भी आता हूँ। तो एक तो ये स्टॉक एक्सचेंज की है। चौथी खबर ये है जनाब, ओपन मार्केट में आपका डॉलर जो है वो 173 रुपये 50 पैसे का आज हो गया। ये बुलंद तरीन सदा, रोज नया रिकॉर्ड फिलहाल ये डॉलर में तो ऊपर की तरफ ही चढ़ी जा रहा है, अभी खड़ा तक नहीं हो रहा है। अब रोज के हिसाब से 50 पैसे 1 रुपये, 50 पैसे 1 रुपये बढ़ता जा रहा है। आज जो डॉलर की प्राइस है वो 173 रुपये 50 पैसे पे पहुंच गई है। पांचवी खबर ये है जनाब कि इंटरनेशनल प्राइस जो ऑयल मार्केट है उसके अंदर तेल की कीमत, ऑयल की प्राइस जो है वो फी बैरल $80 से भी ऊपर चली गई और ये 3 साल की बुलंद तरीन प्राइस है। अच्छा, ये जो तेल की कीमत ऊपर जाना है इसका मतलब है कि आपका जो इंपोर्ट बिल है, जो तेल आप बाहर से मंगवाते हैं, वो भी और बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से आज तक की जो तजवीज़ दी गई है, जो हुकूमत को ओगरा की जानिब से तजवीज़ दी गई है, वो ये है कि जी 5 रुपये 25 पैसे जो है वो फी लीटर तेल की कीमत और बढ़ा दें। मैं नहीं जानता कि आज रात तक वज़ीर आज़म इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करते हैं, या शायद तब तक फैसला आ चुका होगा जब तक आप वीलॉग देख रहे होंगे। लेकिन अगर ये आप 5 रुपये 25 पैसे पूरा भी नहीं बढ़ाते, इसको कम भी बढ़ाते हैं, उधर पीछे से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $80 से भी ऊपर जा चुकी हैं, $80 से भी ऊपर चली गई हैं। अब अगर $80 से ऊपर चली गई, आपके लिए उस ऑयल की प्राइस को नीचे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
और हुकूमत जो है वो पहले ही अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर जो है ना वो इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑयल प्राइसेस भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। उसके बाद एक और जो परेशान कुन खबर है वो ये है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में बिजली की कीमत जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में ₹1.95 फी यूनिट जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो भी सामने आ गई है। ₹1.95 फी यूनिट। ये हैं वो सारे झटके। और दूसरी बात ये है कि आज की खबर एक और ये भी है, उसको भी बीच में इंक्लूड कर लें कि FBR के पास जो है आज 30 सितंबर जो है वो आखिरी दिन है रिटर्न्स फाइल करने का, लेकिन आज FBR का जो वो है जो सर्वर है वो आज सर्वर ही इसका जो है वो बैठ गया। मेरे ख्याल में उसके बाद दोबारा एक्टिवेट हो गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि जब रिटर्न्स इनकम टैक्स की फाइल होनी है तो उसी दिन FBR का सर्वर जो है वो बैठ गया। तो बहरहाल ये 6 जो है ये परेशान कुन झटके थे इमरान खान साहब के लिए एक ही दिन में। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।